हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पार्टनर। और मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी की जनरल नॉलेज के बारे में। और इसी के ऊपर मैंने 60 क्वेश्चन की ये वीडियो बनाई है। ये सीरीज़ है। अगर आपको जनरल हिंदी पढ़ना हो तो इससे पहले की मैंने 2 वीडियो डाल रखी हैं, जिसका मैंने ज़िक्र कार्ड्स में कर दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिलहाल मैं आगे वीडियो को शुरू करता हूँ। पाकल दल से पन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? आज का वीडियो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक। आंसर इज सेकंड, जम्मू कश्मीर। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग रोपण फल नहीं है? गेहूं, चाय, कॉफी, रबड़। राइट आंसर इज गेहूं। 93 क्वेश्चन पे आते हैं। नोटो ANTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, बी लंदन, तीसरा ब्रुसेल्स में और चौथा पेरिस में। जो आपका राइट आंसर है वह है ब्रुसेल्स में। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका 28, दूसरा है आपका 24, तीसरा है 18 और चौथा 22। तो सही आंसर है आपका 22, चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? फर्स्ट समाजवाद, दूसरा प्रजातांत्रिक, तीसरा धर्मनिरपेक्षता और चौथा संघात्मक। 95 का आंसर है डी। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण सहायक कौन सा साधन है? श्रव दृश्य, कार निर्धारण, व्याख्यान या वाद विवाद। तो राइट आंसर है आपका श्रव दृश्य। उसके बाद 97 पे आते हैं हम लोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? दर्शन शास्त्र, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा और डॉक्टर KM मुंशी। तो राइट आंसर है आपका 98 सेकंड आंसर। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। तो हम लोग आते हैं 100 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? NPT और PTBT, CTBT या उनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है फर्स्ट वाला, NPT। हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है? दक्षिण सूडान, कांगो, सोमालिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है दक्षिण सूडान, फर्स्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है चौथा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो उसके बाद हम लोग आते हैं 103 पे। कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि फर्स्ट आंसर। 104 पे आते हैं। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी। इसका राइट आंसर है बी, सेकंड वाला। इसके बाद 105 पे आते हैं हम लोग। केला का कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तने द्वारा, पत्ती द्वारा, बीज द्वारा या फिर शक्कर द्वारा। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ पार्ट, शक्कर द्वारा। तो हम लोग 106 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही होता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या फिर यूरिया। तो इसका राइट आंसर है चौथा, यूरिया। तो हम लोग 107 पे आते हैं। खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी आती है? फूल आने की पूर्व की अवस्था, फूल आने के पश्चात की अवस्था, प्रारंभिक अवस्था या फिर परिपक्व अवस्था।
तो राइट आंसर है इसका पहला, फूल आने से पहले की व्यवस्था। 108 पे आते हैं, फल की रस की चीनी की सांद्रता मापी जाती है पोटोमीटर द्वारा, रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा, चीनोमीटर द्वारा या फिर टेंडोमीटर द्वारा। तो राइट आंसर है रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा। टू इज राइट आंसर, रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा। जेली बनाने में पेक्टिन प्रमुख कार्य है फूलों की रस को साफ करना, फूलों के रस का थक्का बनाना, फूलों के रस को मीठा बनाना या फिर फूलों के रस को रंगीन बनाना। तो इसका राइट आंसर है नंबर 2, फूलों के रस को थक्का बनाना। इसके बाद हम लोग 110 पे आते हैं, टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? तो इसका राइट साइनाइड, जेनोफिल, एंथ्रासाइनाइन या ल्यूकोपिन। तो इसका राइट आंसर है चौथा, ल्यूकोपिन। फिर 111 पे आते हैं, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है मैलिक अम्ल का, सिट्रिक अम्ल का, टार्ट्रिक अम्ल का या एसिडिक अम्ल का। तो इसका दूसरा है सिट्रिक अम्ल का। फिर हम लोग 112 पे आते हैं, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? पुणे, बेंगलुरु, नागपुर या फिर लखनऊ। तो इसका थर्ड आंसर है नागपुर में। फिर हम लोग आते हैं 113वें क्वेश्चन पे, अचल स्वर कौन से होते हैं? सा, म, स, ग, स, प या स, ध। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, स, प। फिर हम लोग 114वें क्वेश्चन पे आते हैं, राग यमन किस थाट से उत्पन्न है? कल्याण, भैरवी, बिलावत या खमाज। तो इसका राइट आंसर है कल्याण। फिर हम लोग संगीत के समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? ताल, सम, लय, छंद। तो इसको कहते हैं लय। थर्ड इज राइट आंसर। 116 में ग, म, नी, स, नी, ध, प, म, ग, म, ग किस राग का स्वर समूह है? राग कल्याण, राग विहाग, राग यमन या फिर राग बिलावल। तो इसका राइट आंसर है 116 का सेकंड पार्ट, राग वियाग। फिर 117 पे आते हैं, झंडा गान विजवी विश्व तिरंगा पारा के रचयिता कौन है? श्यामला लाल गुप्त पार्षद, हरिवंश राय बच्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर हरशंकर परसाई। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला, श्यामला लाल गुप्त पार्षद। फिर 118 पे आते हैं, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, पैराथायरॉक्सिन या उनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है थायरॉक्सिन, फर्स्ट पार्ट। फिर हम लोग 119वें क्वेश्चन पे आते हैं, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसके आपके ऑप्शन हैं, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि तो निम्नलिखित में से कौन सी है? उबालना, स्टूइंग, खदकना या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है चौथा, उपयुक्त सभी। फिर 120 पे आते हैं, ढोकला बनाने की प्रयुक्त विधि क्या है? पहला ऑप्शन है उथली चिकनाई विधि, गहरी चिकनाई विधि, खमीरीकरण या फिर उबालना। तो राइट आंसर है खमीरीकरण। फिर 121 पे आते हैं, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर है पहला, बाल्यावस्था। जल प्रदूषण का कारण है कीटनाशक, मनुष्य के क्रियाकलाप या बढ़ती जनसंख्या। और इसका डी जो ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। बैडमिंटन के संबंधित खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा, दीपा कर्मकार, पीवी सिंधु या द्युति चंद्र। तो राइट आंसर इज थर्ड। दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन, वसा, प्रोटीन या फिर खनिज। तो राइट आंसर इज प्रोटीन। फिर हम लोग 126 पे आते हैं, एलएसडी के सेवन से क्या होता है? किडनी का रोग, यकृत का रोग, कैंसर या फिर मानसिक रोग। तो फोर्थ होता है मानसिक रोग आता है। फिर उसके बाद व्यायाम का लाभ क्या होता है? भूख लगती है, फुर्तीलापन होता है या रक्त प्रवाह में वृद्धि या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। फिर वृत्त आरेख उपयोगी है विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए, समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए, एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए, ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला वाला, फर्स्ट, विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए।
तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। फिर हम लोग आते हैं 129 पे। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा सुधार पर हाल ही एक NCF आधार पत्रक बल देता है। खुली पुस्तक परीक्षा पर, परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर, परीक्षा निष्पादन तो और सतत आकलन पर। तो इसका जो राइट आंसर है सामाजिक फोर्थ अध्ययन वाला, का उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक होना, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, ये उपयुक्त सभी। तो पहला आंसर है, पहला आपका आंसर है राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना। फिर हम लोग 131 पे आते हैं। परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह शिक्षक को रचनात्मक बनाता है, करने सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। यह विद्यार्थियों को रचनात्मक बनाता है, यह विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप के रूप होता है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड वाला, करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं 132 क्वेश्चन पे। भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को उसको फर्स्ट ऑप्शन है बहुसंख्यक की राय प्रदर्शित करना चाहिए, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो जिसका राइट आंसर है वो है फोर्थ वाला, सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना चाहिए और प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ओके 133 पे आते हैं हम लोग। भारतीय कला के बुद्ध के जीवन में किस घटना का चित्रण चक्र से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है प्रथम उपदेश। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं 134 पे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? तो इसका राइट आंसर है थर्ड वाला, यानी कि अशोक। उसके बाद आते हैं 135 पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन है सांची, भीमबेटका, अमरावती या फिर बाग। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, भीमबेटका। तो हम लोग आते हैं 136 क्वेश्चन पे। आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय, MG रनाडे, देवेंद्रनाथ टैगोर या आत्माराम पांडुरंग। तो राइट आंसर है राजा राम रॉय। फिर हम लोग आते हैं 137 पे। किसके वायसरॉय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग टू, लॉर्ड रीडिंग या फिर लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। तो राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग टू। तो सेकंड इसका राइट आंसर है। फिर इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? शाह आलम टू, बहादुर शाह वन, शाह आलम वन या बहादुर शाह टू। तो इसके जो राइट आंसर हैं अकबर टू, यानी कि फोर्थ इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हम लोग आते हैं 139 पे। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था? आपका ऑप्शन पहला वाला है 1856, दूसरा है 1846, तीसरा है 1816 या चौथा है 1826। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला, यानी कि 1856। तो 1856 सही आंसर है आपका। फिर हम लोग 140th पे क्वेश्चन पे आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? जहांगीर, शेरशाह सूरी, अकबर या फिर औरंगजेब। तो राइट आंसर है इसका थर्ड पार्ट, इसका राइट आंसर है अकबर। इसका राइट आंसर है। 141 पे आते हैं हम लोग। शेख निज़ामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? पहला बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर, दूसरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तीसरा मखदूम याह मैनरी या चौथा अब्दुल कादिर गिलानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला। इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? हुमायूं, अकबर, बाबर या फिर शाहजहां। तो राइट आंसर है इसका बाबर, थर्ड इज राइट आंसर। 143 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? बिहार, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या फिर नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौथा, यानी कि नागालैंड। फिर हम लोग आते हैं 144 पे। हैदराबाद डैश नदी पर स्थित है? तो जो जिसका राइट आंसर है वो है थर्ड, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है।
उसके बाद 145 पे आते हैं, कोयला एक उदाहरण है अवसादी शैल का, रूपांतरित शैल का, आग्नेय शैल का, या उपनिम्न में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला, अवसादी शैल का, फर्स्ट पार्ट। 146 पे, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। फर्स्ट इज राइट आंसर बुध और शुक्र। फिर लक्षद्वीप द्वीप समूह में डैश में स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सेकंड वाला, अरब सागर में। फिर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोघ्यान कहा जाता है? भूमध्य क्षेत्र, सवाना क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, या फिर टुंड्रा क्षेत्र? तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड वाला, यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र। उसके बाद हम लोग आते हैं 149 पे, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? सतपुड़ा, पामेर, अरावली, या फिर म्यांमार? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड। फिर लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इसका राइट आंसर है सेकंड, सहारा डेजर्ट। तो कैसी लगी आपको मेरी ये 60 क्वेश्चन की जनरल नॉलेज की सीरीज़? मैं ऐसे आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं, तो इसके लिए मेरे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अपने सारे दोस्तों तक ये अपना चैनल पहुंचा दीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। और ये आपके सारे सरकारी नौकरी में काम आने वाला है। अगर आपको जनरल हिंदी पर भी कोई वीडियो देखनी है तो मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड करी, आप उनको चेक कर सकते हैं।